किरीट सुमैया मालेगांव आ रहा है 24 फरवरी को। ये वही शख्स है जिसने प्रशासक राज में मालेगांव को रोहिंग्याई और बांग्लादेशी शहरियों के नाम पर बदनाम किया, झूठे जन्म दाखिले का जो इल्ज़ाम लगाया। अगर किरीट सुमैया मालेगांव कॉरपोरेशन में आता है और सियासी दबाव का इस्तेमाल करेगा तो हम बहैसियत एक मेयर और कारपोरेटर्स चप्पल पहनकर गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर ज़बरदस्त मुखालफत की जाएगी। आज की इस प्रेस में तमाम ही उर्दू पत्रकार, मराठी पत्रकार का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। 7 फरवरी 2026 को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदे पर मैं फायज हुई हूँ एज अ मेयर के तौर पर। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 15 जनवरी को चुना। शहर की आवाम ने जमहूरी तौर पर 84 कॉरपोरेटर्स को चुन कर दिया और 7 फरवरी को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 7 फरवरी से कॉरपोरेशन में प्रशासक राज खत्म हो चुका है और मेयर को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। हमें इत्तला मिली है कि 24 फरवरी को वो किरीट सुमैया मालेगांव में आ रहा है। इसके लिए हमें एक्शन में आना है और इसके खिलाफ खड़े होकर कार्रवाई करना है। मैडम एहतजाज कैसा रोकेंगे आप उनको आने से? हम एहतजाज करेंगे, पूरी महिलाएं, पूरे कॉरपोरेटर्स। मैं जो एक मेयर हूँ, हमारी डिप्टी मेयर हैं, हम लेडीज ही उनका इतना विरोध करेंगे कि उसे कॉरपोरेशन तक आने ही ना दिया जाए। गेट पे खड़े रहेंगे, घुसने नहीं देंगे, ऐसा गेट पर घुसकर उन्हें जो औरतें कारपोरेटर है वो मेयर साहबा और हम तमाम जो औरतें कारपोरेटर है वो मिलकर ऐसे आदमी को जो सियासी दबाव लाके बिला वजह मालेगांव में एक तरह का माहौल खराब करने आए। अब उनको ये बताना है कि प्रशासक राज खत्म हो गया है, अब जनता का राज है। जो दोनों समाज के लोगों को वो जन्म दाखिले के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब उसका खात्मा हुआ। प्रशासक राज खत्म हो गया, अब जनता का राज है। अब जनता की बात होगी, इसलिए हम जनता के प्रतिनिधि उनको रोकेंगे, उनको कॉरपोरेशन में आने नहीं देंगे। जैसा मैडम ने कहा, किस तरह से रोकेंगे? हम संवैधानिक तौर पे जो हमको हक हासिल है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आज आवाम ने हमको यहाँ भेजा है उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, और सबसे पहली तकलीफ जो है वो जन्म दाखिले की है, जिसमें 1044 लोग फंसे हुए, जिसमें 700 से ज्यादा महिलाएं। अब हम महिलाएं जो यहाँ से चुन के आई है वो ऐसे लोगों को, जो महिलाओं और लोगों को बड़ी तादाद में तकलीफ दे रहे हैं शहर को, और इसका गलत प्रचार करके पूरे महाराष्ट्र में वो मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कारपोरेटर ही नहीं, मालेगांव के एक शहरी होने के नाते मालेगांव को बदनाम करने वालों को हम कारपोरेशन में घुसने नहीं देंगे। कारपोरेशन एक सरकारी अदारा है, क्या यहाँ ऐसा कोई कानून है कि किसी को आने से रोका जाएगा? देखो, जो वातावरण खराब करने आ रहे हैं, अब उनको अगर मालूमात लेना है तो सरकार ने हर आदमी के लिए एक कायदा बनाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन का लेटर देना और वो मालूमात हासिल करना। कारपोरेशन में आकर हमको अगर कोई मालूमात लेना है, आपको कोई लेना है, तो आप काहे से लेते? जो सबको अधिकार है वो किरीट सुमैया को अधिकार, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट अब नहीं मिलेगा। यहाँ आवाम का राज है, जो नियम हमारे महाराष्ट्र शासन ने बनाए उस नियम से उनको मालूमात लेनी पड़ेगी। महापौर मैडम ने पीछे कालीन बिछाए गए थे प्रशासक ने उनके लिए, अब वो लपेट के रख दिया जाए, ऐसा बोल सकते हैं आप? वो किरीट सुमैया जब आ रहे थे जो है, देखो, प्रशासक जो था वो उनके दबाव में काम कर रहा था, हम आवाम के दबाव में काम करें। आवाम ये चाहती है कि ऐसा आदमी जो लोगों को परेशान करने, सिर्फ सियासी फायदे के, उनका नाम खत्म हो चुका था, सस्ती पब्लिसिटी के लिए उन्होंने मालेगांव को टारगेट किया। तो अब जो कानून ने उनको अधिकार दिया वो उतना ही काम करेंगे, और जो हमको कानून ने अधिकार दिया है, लोगों ने अधिकार दिया है, हम उस तरीके से काम करेंगे। जिस तरह मेयर साहबा ने बताया कि हम संवैधानिक तरीके से
गांधी जी के उसूलों पर हम गांधी का डंडा लेके जिस तरह उन्होंने गांधी जी ने लोग भगाया, जो लोग समाज में गलत सुलूक करते थे, समानता को खत्म करते थे, तो हम वैसे ही गांधीयाई तरीके से उनको घुसने नाही देंगे। मॅडम उद्याचा किरीट सोमय्या यांचं धोरण मालेगावच्या महापालिकेत नाहीये. त्यांचा अपर जिल्हाधिकारी आणि डीवायएसपी अधीक्षक पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यालयात आहे आणि महापालिकेचे अधिकारी देखील तिथे उपस्थित आहेत. महापौर आणि उपमहापौर म्हणून आपण काय त्याच्यावरती तयारी केली? देखो हमको तो मालूम नहीं कि उनका क्या तरीका आने का है, लेकिन वो जब जब मालेगांव आए वो कारपोरेशन में आए। अगर आप बता रहे कि वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो आवामी नुमाइंदों का डर है वो उनके दिल में भी है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे यहाँ आने। लेकिन अगर वो हिम्मत करेंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। अगर वो कारपोरेशन में आएंगे तो मैडम ने कहा कि चप्पल पहनकर, वो क्या आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा जिस तरह गांधी जी ने हाथ में डंडा लेके संवैधानिक तौर पर जो अहिंसा का मार्ग है उस तरीके से हम चप्पल पहन के उनको रोकेंगे, जमहूरी तरीके से हम उनको रोकेंगे, जो गांधी जी ने जो गांधीयाई तरीका हमको बताया, और उनको ये बताएंगे कि अब जनता का राज है, तुमको खत्म हो चुका है। कभी कभी गांधी चप्पल भी नहीं पहने, सिर्फ डंडा ही रखते हैं। हम भी नहीं पहन लेंगे, उतार लेंगे हम भी। ऐसा वही थोड़ा सा हम भी उतार लेंगे, उतार के करेंगे एहतजाज। सिर्फ हाथ में डंडा रखते हैं, चाहे साबरमती यात्रा हो चाहे पटना के पास गांधी मैदान की यात्रा हो। आपके इस कदम से शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात है। हर जब त्योहार आता है, चाहे वो मुसलमान समाज का हो कि हिंदू समाज का हो, वो यहाँ आके नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनको ये मालूम है कि मेयर साहबा की अध्यक्षता में एक कमेटी का नियोजन हो चुका है महासभा में। 84 कारपोरेटर ने इनको परमिशन दे दी है कि वो एक कमेटी बनाए और जन्म दाखिले में जो लोग फंसे हैं उनके ताल्लुक से जांच हो। जब ये जांच होने का फैसला हो चुका है तो उनको आने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, जो एसआईटी बनी, एसआईटी में रिपोर्ट है, आज तक वो रिपोर्ट साबित नहीं हो पाई कि भाई वो यहाँ पे बांग्लादेशी है कि रोहिंग्याई है। रिपोर्ट जो पेश करना थी वो भी आज तक रोक के रखी। अगर किरीट सोमैया ये समझते हैं कि उन्होंने सही तौर पे जांच होनी चाहिए तो उनको रिपोर्ट पेश करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि आवाम और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह मालेगांव का नाम खराब हुआ वो सामने आना चाहिए कि यहाँ सही सरकार की क्या रिपोर्ट है। प्रशासक राज में किरीट सोमैया के दबाव में अधिकारियों ने एफआईआर दाखिल की। क्या जनता के दबाव में आप किरीट सोमैया पे एफआईआर दाखिल करेंगे मालेगांव की बदनामी करने को? देखो, प्रशासक राज में जो जनता के खिलाफ जो हुआ, हम जब जनता के नुमाइंदे आए तो हमने उसके खिलाफ जो गलत हो रहा था महासभा से हमने शुरू कर दिया। मेयर साहबा की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है जो जांच करेगी जन्म दाखिलों की भी, और जो जिस तरीके से गलत आदेश का झूठी बात करके लोगों को फंसाया गया है उसके ताल्लुक से भी हमारी कमेटी काम करेगी। लेकिन अगर कोई मालेगांव शहर में आकर एक समाज को जानबूझ के दबाने की कोशिश करेगा, जो पूरे महाराष्ट्र में मशहूर होना चाहता है, तो सबसे पहले ये काम पुलिस का है कि ऐसे समाज कंटक लोगों को वो आने की इजाजत ही न दे मालेगांव। मैडम, आपके ऑफिसर वहाँ पे मालूमात के लिए जाएंगे देने के लिए उनको, अगर वो कारपोरेशन नहीं भी आ रहे तो कारपोरेशन के ऑफिसर वहाँ पे जाएंगे। तो कल आपने जो लेटर दिया मेयर साहब ने कि क्या उनको मालूमात देनी चाहिए या फिर महासभा के जनरल बॉडी अगर तय करेंगे तो मालूमात देने का क्या मामला है, क्या लेटर आपने? लेटर जो अभी दिया गया है, एक सीधी बात ये कि अफसरान अगर जा रहे हैं तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि उनके पास जाना। अब कानूनी तौर पे अगर कोई गलत काम करता है तो हम मालूमात लेके उनको भी अमल करेंगे, उनको बोलेंगे। मैंने सीधे कहा कि उनको कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो ले सकते हैं। अगर कोई अधिकारी देते हैं, अधिकारी तो हमको दफ्तर घेऊन त्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अरे तो हम उनके जो नियमाप्रमाणे है वो हम लोग करेंगे। इस्लाम पार्टी के अध्यक्ष नवीस खतीब साहब, इस्लाम पार्टी के महानगर पालिका में गठ नेता खालिद हाजी और इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का सेकुलर फ्रंट के कॉरपोरेटर मुस्तकिम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा, तमाम ही सेकुलर फ्रंट के कॉरपोरेटरों ने आज मेयर नसरीन शेख को एक मेमोरेंडम दिया है, डिमांड की है कि मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की
आइंदा जो जनरल बोर्ड की मीटिंग होगी, जो सर्वसाधारण सभा होगी, उसमें मालेगांव शहर के विषय एजेंडे के ऊपर, महासभा के एजेंडे के ऊपर तजवीज़ आना चाहिए। मालेगांव शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरी तरीके से मुतासिर हो चुका है, आवाम परेशान है, और जो फ्लाईओवर ब्रिज महाराष्ट्र सौर जयंती नगर उद्यान में उस वक्त मैं एमएलए था, मंजूरी लाया था, और आज मालेगांव शहर का पहला ब्रिज आवाम इस्तेमाल कर रही है। हमने आज जो डिमांड की, हमारे कॉरपोरेटरों ने, गट नेताओं ने, सेकुलर फ्रंट के लीडरान ने, सुपर मार्केट से लेकर नेशनल कंपाउंड जाफर नगर तक सौर जयंती नगर उद्यान हुकूमत महाराष्ट्र के पास डिमांड भेजी जाए, वो फ्लाईओवर ब्रिज मंजूर किया जाए नया, और उसका एस्टीमेट, उसका डीपीआर तैयार करके हुकूमत महाराष्ट्र तक भेजना चाहिए, ताकि जो आज आवाम को जो तकलीफ़ है, जो ट्रैफिक का मसला हमारे लिए बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है, ऐसी हमने आज एक डिमांड की है, और उम्मीद है कि मेयर साहिबा आइंदा जनरल बोर्ड की मीटिंग के अंदर वो तजवीज़ को लेंगे और उसको पास करने का काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तजवीज़ जो हमने सेकुलर फ्रंट ने जो दी है, वो भी शहर के लिए बहुत अहम तजवीज़ है। मालेगांव शहर झोपड़पट्टियों का शहर है, मालेगांव शहर गरीबों का शहर है, मालेगांव शहर के अंदर बहुत कंजेस्टेड झोपड़पट्टियाँ हैं, जहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं जा पाती, यहाँ पर रिक्शा भी नहीं जा पाती। ऐसी ऐसी गली है, ऐसी ऐसी बस्तियों के अंदर आवाम ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कई सालों से कि आग लगने की घटना, वारदातें बहुत हो रही है। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जहाँ पर आग नहीं लगती है। झोपड़पट्टियों में जो आवाम रहती है, अगर आग लग गई तो वो फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती, पूरा घर, आसपास के घर पूरी तरीके से तबाह हो जाते, पूरा परिवार तबाह हो जाता, उनके हाथ कुछ नहीं रहता सिवाय ज़मीन के, सब बर्बाद हो जाते। और हुकूमत महाराष्ट्र के कानून में ऐसी कोई भी तरतूद नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनका घर बना कर दिया जाए या इनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी एक्ट में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। हमने दूसरी तजवीज़ सेकुलर फ्रंट ने ऐसी दी है कि उसको भी महासभा में लिया जाए, और मालेगांव शहर के अंदर मुज़ाफ़ात में हो या शहर में हो, जो भी झोपड़पट्टियाँ हैं, जहाँ पर भी अगर आग लगेगी, घर तबाह हो जाएगा, नुकसान होगा, तो क्या, हमने सवाल कॉरपोरेशन की महासभा में रखा है, जो हमारे मेंबरान ने दिया है, तो क्या मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने खजाने से या कोई और हुकूमत से मंजूरी लाकर, क्या उन लोगों का अगर ऐसी वारदातें होती है तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनका घर तामीर करके दे सकते हैं क्या, या फौरी तौर पर उनको कोई मदद कर सकते हैं क्या। इस तरीके की ये दो अहम सवाल जो हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के फ्यूचर के लिए, हमारे शहर के डेवलप के लिए और मालेगांव शहर की आवाम के लिए हमने आज सेकुलर फ्रंट के गट नेता खालिद हाजी, मुस्तकिम डिग्निटी और हमारे तमाम ही कॉरपोरेटरों ने आज मेयर साहिबा को मेमोरेंडम दिया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब भी जनरल बोर्ड की मीटिंग होगी, ये दोनों तजवीज़ एजेंडे के ऊपर रहेगी और तमाम ही सियासी पार्टियां इसको मिलकर मंजूर करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज महापौर गलत क्या है? कॉरपोरेशन के मालक है जिन्होंने आज प्रेस ली, मेयर, डिप्टी मेयर या जो मेंबर है, कॉरपोरेटर है, नगर सेवक, वो मालक है, लोकशाही मार्ग से चुन कर आए हुए लोग हैं, डायरेक्टर है वो, उनको पूरा अधिकार है कॉरपोरेशन के हर डिपार्टमेंट में जानकारी लेने का, कायदा बनाने का, महासभा के अंदर ठहराव पारित करने का, स्थायी के अंदर ठहराव पारित करने का संपूर्ण अधिकार बॉडी को है। अगर आज इन्होंने प्रेस लेकर अगर ये बोला है कि गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर अगर मेयर, डिप्टी मेयर और महिला नगर सेविका
अगर किरीट सोमैया मालेगांव महानगर पालिका में आएंगे, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं उनका समर्थन करता हूं, ऐसा होना चाहिए। जो अधिकारी यहाँ पे अगर किरीट सोमैया नहीं आए, दौर अगर बदल दिया गया तो जो अधिकारी वहाँ पे उनका यहाँ का दफ्तर लेके जाते हैं उनके लिए क्या है? उनको भी मैंने भी वर्तमान पत्र में अखबारात में पढ़ा कि मेयर साहिबा ने कमिश्नर को स्पष्ट लेटर दिया है, एक लेटर देकर साफ तौर पर कहा है कि कोई भी सियासी दबाव में कोई एक पक्ष का कार्यकर्ता जो कोई पद पर नहीं है वो आकर अगर हमारे पेपर चेक करेगा मालेगांव महानगर पालिका के, या वो दबाव तंत्र इस्तेमाल करेगा, तो कमिश्नर हो या आरोग्य अधिकारी हो, इन्होंने जाकर बताना नहीं, सिवाय महानगर पालिका की महासभा की परवानगी सिवाय कोई भी कागज़ पत्र देना नहीं। ऐसा पत्र मेयर मैडम ने निकाला है और वो भी मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। जिस दिशा से हम जा रहे हैं शहर को संभालने की, महापौर, उप महापौर और बॉडी, वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। और ये बात स्पष्ट हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि राज्य सरकार ने जो SIT की स्थापना की थी और या जो 4 FIR दर्ज हुई थी, चारों FIR की चार्जशीट आ गई, कहीं भी बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं मिला। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विशेष मुस्लिम समाज को टारगेट करने का काम मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में कर रही है। हमारी जो कर्तव्य, हमारा जो जवाबदारी है, महापौर, डिप्टी महापौर और नगर सेवकों की जो जवाबदारी है, वो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर कोई भी राजकीय दबाव के अंदर ऐसा कोई काम आप करने नहीं देंगे। प्रशासक राज में जो चल गया वो चल गया, अब प्रशासक राज खत्म हो गया। ये लोकशाही का राज्य है, यहाँ पर लोकशाही के हिसाब से ही कामकाज होगा।